इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चंपई सोरेन आज वापस रांची लौट रहे हैं। चंपई सोरेन क्या खाली हाथ रांची लौटेंगे या वो अपनी नई राजनीतिक पारी बीजेपी के साथ शुरू करेंगे, उस पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है उससे लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का फेल हो गया है, ऑपरेशन चंपई बीजेपी का फेल हो गया है। चंपई सोरेन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। जो बीजेपी के साथ उनकी बात थी वो बात बन नहीं पाई है या वह उस बात में कई तरह के पेच अटक गए हैं। और इसी बीच चंपई सोरेन के जो साथी हैं, जिनके साथ ये कहा जा रहा था कि वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे, लोबिन हेम्ब्रम भी रांची लौट गए हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हो गए। लोबिन हेम्ब्रम को लेकर पेच पहले भी फंसा हुआ था और अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम को एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी ने उनको जो है वो अपनी पार्टी में बीजेपी के सदस्यता देने से मना कर दिया है। तो आखिर लोबिन हेम्ब्रम को बीजेपी ने क्यों मना किया, तो इसके पीछे हम जाएंगे। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जिस सीट से विधायक है बोरियो, और जिस सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि उनको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाए, वहाँ वो सीट बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी की सीट है। वो ताला मरांडी जो इस लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार थे। 2005 और 2014 में ताला मरांडी उस सीट से विधायक भी रह चुके हैं और 2016 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था झारखंड बीजेपी का। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि बहुत कम दिनों उनका कार्यकाल रहा। उनके बेटे को लेकर विवाद खड़े हुए, उसके बाद उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनका टिकट काट दिया गया, तो वो आंसू के टिकट पर बोरियो से चुनाव लड़े और हार गए उस चुनाव को। उस सीट पर लोबिन हेम्ब्रम की जीत हुई। लेकिन इस बार ताला मरांडी एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बोरियो से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनको बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी ज्वाइन कराया था, यानी आजसू पार्टी से बीजेपी वो लेके आए थे और बाबूलाल मरांडी के टीम के सदस्य माने जाते हैं ताला मरांडी। तो ऐसे स्थिति में ताला मरांडी की वजह से जो है वो लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनके तमाम कोशिशें फेल हो गई और ये कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन और ताला मरांडी चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम दोनों बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इसी बीच चंपई सोरेन दिल्ली से वापस लौट रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा भी था कि उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, वो संन्यास भी ले सकते हैं, नई पार्टी का भी गठन कर सकते हैं और किसी और पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। यानी कि अभी भी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसमें संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे, क्या बीजेपी के साथ उनकी हर एक बात पे डील तय हो चुकी है, क्या है पूरा। अब तो जब चंपई सोरेन वापस लौटेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन रांची लौट जाएंगे, उसके बाद फिर तय होगा कि रांची आगे आने वाले समय में कि वो क्या राजनीतिक कदम उठाएंगे। लेकिन अगर वो दिल्ली में है, कहा जा रहा है कि आज दोपहर में रांची लौट सकते हैं, तो दिल्ली में है तो दिल्ली में क्या वो आज सुबह में बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे, उसके बाद रांची आएंगे, या फिर रांची आने के बाद वो आगे की राजनीति तय करेंगे। अभी इन सब चीज़ों पे पर्दा लगा हुआ है। उस तरीके का बीजेपी को रिस्पांस नहीं मिला या चंपई सोरेन से बीजेपी को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला और न बीजेपी को चंपई सोरेन से उस तरह का रिस्पांस मिला जो बातें कही जा रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन चंपई लगता है फेल हो गया। ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से झारखंड में फेल हो गया। वो चीज़ें नहीं हो पाई जिस चीज़ को लेकर कहा जा रहा था कि भगदड़ मचेगी, जेएमएम में टूट हो जाएगी, जेएमएम में चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम के विधायकों को लेकर जाएंगे। और स्थिति ये रही कि एक लोबिन हेम्ब्रम को भी चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता नहीं दिलवा पाए, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम को जो सीट चाहिए उस सीट पर पहले से ही ताला मरांडी का दावा है। तो ये इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर थी। आगे चंपई सोरेन का
क्या राजनीतिक कदम होगा, क्या रांची आके वो कोई बड़ा फैसला लेंगे या दिल्ली में ही कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इन सब घटनाओं पर हमारी नज़र रहेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। Thank you.